हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो आप सभी के बीच में मैं लेकर आया हूं मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के द्वारा चल रहे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम सेशन दिसंबर 2021। मीन्स कहने का मतलब है कि 2021 से 22 का जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, जो लोग फेल किए थे उनका सप्ली एग्ज़ाम अभी 2024 में चल रहा है। ओके, मैंने पेपर 1 सॉल्व कर दिया है, आप लोग के देख भी चुके होंगे, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। पेपर 1 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 जो कि पेपर 2 है, जिसमें आपको स्पेशलिस्ट आई और ईएनटी के बारे में पढ़ाया गया है, पढ़ना है, कैंसर के बारे में भी। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। और आने वाला एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर इसे सोल्व कीजिए और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पैटर्न कुछ पिछले बार से ऐसे ही पूछा जा रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन दिया जा रहा है लिखने के लिए। ओटाइटिस मीडिया क्या है, परिभाषित कीजिए। ओटाइटिस मीडिया के कारण, लक्षण, चिन्ह लिखे, 5 नंबर। ओटाइटिस मीडिया का मेडिकल व सर्जिकल प्रबंध लिखिए, 8 नंबर। टोटल तीनों प्रश्न कंप्लीट लिखेंगे तो 15 नंबर मिलेगा। ओके, जो कि हम पढ़ा चुके हैं बहुत ही अच्छे से, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे पूछा गया है दूसरा में, कैंसर को परिभाषित करें, 2 नंबर। कैंसर के चेतावनी चिन्हों और लक्षण को लिखिए, 5 नंबर। स्तन कैंसर के सर्जरी के उपरांत मरीजों का प्रबंध लिखें। तो स्तन कैंसर जो होता है उसमें क्या होता है, मास्टेक्टोमी किया जाता है। मास्टेक्टोमी के बाद, मास्टेक्टोमी से पहले क्या प्रबंध नर्स के द्वारा होनी चाहिए, वो सब हम पढ़ा चुके हैं मास्टेक्टोमी के वीडियो में। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान था, 15 नंबर में पूछा गया है, समझ गए। चलिए आगे है, तीसरा प्रश्न है जो कि एड्स से है। एड्स को परिभाषित कीजिए। एड्स के क्या कारण है, चिन्ह एवं लक्षण लिखें, 5 नंबर। 8 नंबर में है, मरीज के एड्स के मरीजों का नर्सिंग प्रबंध विस्तार पूर्वक लिखिए। और एड्स हम कंप्लीट आपको पढ़ा चुके हैं, हम जो भी प्रश्न पढ़ाते हैं उसमें कंप्लीट पढ़ाते हैं। नर्सिंग, मेडिकल, सर्जिकल, कारण, चिन्ह, लक्षण सब कंप्लीट पढ़ाते हैं। जो भी पूछे एग्जाम में लिख दीजिए सीधा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, यानी 45 नंबर्स का जो एग्जाम थ्योरी है कंप्लीट मुट्ठी में था। मैं MSN 2 में बहुत आसान प्रश्न था, समझ गए। अब आइए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में 5 नंबर का फिलअप पूछा गया है। फिलअप ज़रा देख लीजिए कितना आसान पूछा है। कहता है साइनस के सूजन को, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस इज नोन एज। तो साइनस में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनोसाइटिस कहते हैं, साइनोसाइटिस कहते हैं। पता है आपको, आइटिस लगा देने से वह इन्फ्लामेशन बन जाता है, वही चीज़ें हैं। नाक से पानी जैसे द्रव निकलने को क्या कहते हैं, कितना बार पढ़ा चुके हैं, राइनोरिया कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, राइनोरिया, ठीक है ना, राइनोरिया कहते हैं नाक से पानी जाना, या इसी को राइनटिस भी कहते हैं, समझ गए। सर्जरी के द्वारा स्तन निकालने को क्या कहते हैं, सर्जरी करके अगर ब्रेस्ट को सर्जरी किया जा रहा है, उसमें कुछ भाग या संपूर्ण भाग निकाला जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टेक्टोमी कहते हैं। पढ़ा चुके हैं कितना बार, ठीक है ना, मास्टेक्टोमी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखने की चीज़ें हैं। ओके, आगे चलिए तो ये भी प्रश्न आपका तीसरा बहुत आसान था। ये भी पढ़ाए हैं, कान में शोर या घंटी बजने को क्या कहते हैं, ठीक है ना। नोज एंड रिंगिंग बेल साउंड इन ईयर इज नोन एज। आपको पढ़ा चुके हैं कि टिंग टिंग का आवाज़ या घंटी की तरह आवाज़ बनना को हम लोग टिनीटस कहते हैं। क्या कहते हैं, टिनीटस कहते हैं, टिनीटस कहते हैं, आपको पता है, ठीक है। अंतः मतलब अंत, अंदर। नेत्र के अंदर दबाव बढ़ जाने की दशा को क्या कहते हैं, नेत्र के अंदर दबाव बढ़ जाने की दशा को क्या कहते हैं। यानी आपके आँख में दबाव कब बढ़ता है, जब आपका IOP लेवल बढ़ता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना। जो द्रव होता है उस द्रव में आपका प्रेशर बढ़ता है, जिससे आपका नेत्र के अंदर दबाव भी बढ़ जाता है, और उस कंडीशन को हम लोग ओकुलर हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओकुलर हाइपरटेंशन, यहाँ पे एल होगा, ठीक है ना, ओकुलर हाइपरटेंशन, ओकुलर हाइपरटेंशन, समझ गए। आगे चले तो देखिए, ये फिलअप 5 नंबर कितना आसान था, बहुत आसान था। ये आप लोग मेन एग्जाम वाले के लिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे
5 नंबर और है, मैचिंग से पूछा गया है, मैचिंग करना है। देखिए ग्लूकोमा, ग्लूकोमा क्या है? आँख का बीमारी है। और ग्लूकोमा कब होता है? जब आँख में वही आईओपी लेवल बढ़ता है, क्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। तो ग्लूकोमा एक आई डिसऑर्डर है, आई डिजीज है। तो इससे हो गया। ट्रैक्शन, आप लोग को ट्रैक्शन पढ़ाए हैं, स्किन ट्रैक्शन, स्केलेटन ट्रैक्शन। ट्रैक्शन फ्रैक्चर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक्शन का, तो फ्रैक्चर से रिलेटेड कर देंगे, ठीक है। टाइफाइड आपको पता है कि टाइफाइड जो है आपके गंदे जल, दूषित जल के उपयोग से जो है आपके यह होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला हो जाएगा इससे। मलेरिया, मलेरिया पता है मादा एनोफिलीज के काटने से होता है, ये भी आपको पता है। रेडियोथेरेपी पता है कि कैंसर में दिया जाता है उपचार के तौर पर रेडिएशन, पता है ना, सब पढ़ाए हैं। 5 नंबर ये भी मुट्ठी में था अपना, समझ गए। चलिए ये भी बता दिए, मैचिंग बता दिए। अब आता है यहाँ पे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। हम देख रहे हैं कि बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मेन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। मेन एग्ज़ाम में थ्योरी पोर्शन ज़्यादा कर देता है। तो भाई आपको पता है तो लिखिए ना, क्यों डरते हैं? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स पूछ दिया, आपसे थ्योरी पूछ देगा इसी चीज़ को, तो लिखिए, आप में दम है तो, ठीक है। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव कम कर देगा, 5 नंबर के जगह पर आपसे जो है कुछ पूछ लेगा, समझ गए ना। तो आप लिखिए ना, आप पढ़े हैं, डरते क्यों हैं? नहीं पढ़िएगा तो ऐसे ही कहिएगा, बहाना करिएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, वहाँ पे सब्जेक्टिव पूछ देता है मेन एग्ज़ाम में, इसलिए भारी हो जाता है। कुछ नहीं होता है, पढ़ने वाले के लिए कुछ नहीं है, समझ गए। चलिए अब ट्रू फॉल्स देखिए। एंटीपायरेटिक दवा बुखार को कम करती है, बिल्कुल कम करती है, ये बातें सही है। वर्टिगो एक त्वचा का रोग है, नहीं, गलत। वर्टिगो एक त्वचा का रोग नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, बेनाइन सेल में तेज गति से सेल डिवीजन होता है। मैं आपको कैंसर सेल पढ़ाया हूँ, कैंसर, इसी MSN 2 में, वहाँ पे मैंने कैंसर सेल पढ़ाया था, एक बेनाइन सेल और एक मेलिग्नेंट सेल। बेनाइल सेल एक शुरुआती सेल होता है कैंसर का, जो ज़्यादा स्प्रीड नहीं करता है, न ज़्यादा डिवीजन करता है, और न ही इसमें मेटास्टेसिस उपस्थित होता है। तो होता किस में है? तो होता है मेलिग्नेंट सेल में। मेलिग्नेंट सेल जो होता है ठीक बेनाइन का अपोजिट होता है। मेलिग्नेंट में तेज़ी से डिवीजन करता है, फैलता है कैंसर सेल, ठीक है, खतरनाक सेल रूप ले लेता है, बड़ा ट्यूमर के रूप में वो मेलिग्नेंट सेल। लेकिन बेनाइन सेल ऐसा नहीं करता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नाक से रक्तस्राव होने को एपिस्टैक्सिस कहते हैं, बात सही है, कहते हैं। पैप परीक्षण यानी पैप टेस्ट यूट्रस कैंसर के निदान के लिए किया जाता है, तो भाई ये गलत हो जाएगा, नहीं। पैप टेस्ट जो है, पैप स्मीयर, वह आपके सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है, बात समझिएगा, ठीक है। तो यानी आपका यह सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका गलत है, ओके। तीसरा आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा आपका सही है, एंड 5वां फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या चीज़? ट्रू फॉल्स। एंड लास्ट में अपना यहाँ पे फिर से बच रहा है, फिर से वही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 5 दिया है, इनमें से कोई 3 का आपको जवाब दे देना है, जो 3 बेहतर आता है उसको जवाब दे देना था 15 नंबर में, ठीक है। 45 नंबर पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन, 15 नंबर में पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन, हो जाता है 60, और 15 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। देखिए कीमोथेरेपी है, पढ़ा चुके हैं। एनीमिया है, पढ़ा चुके हैं। संक्रामक रोग पढ़ा चुके हैं। साइनोसाइटिस पढ़ा चुके हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पढ़ा चुके हैं। इनमें से कौन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया? सब पढ़ाया है। आपको जो बढ़िया से याद था उसको 3 रगड़ देना था यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये कहें कि ऐसा क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन, दिस डैट फलान ठिकान, तो ये सब गलत चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं चलना चाहिए। पूरा आसान क्वेश्चन पूछा है, अगर यहाँ पे भी गड़बड़ होते हैं मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं, सीधी सी बातें हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।